गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 7वीं का चौथा अध्याय पढ़ेंगे, कार्निवल का चक्कर। हमने अभी नाश्ते से निपटकर अखबार से आंख मिलाई ही थी कि अचानक सर पर किसी के कोमल हाथों के कूल कूल आक्रमण से हम चौंके। पत्नी श्री बोली, ए जी चौंकते काहे को हो जी, जो नवरत्न स्पर्श है। हमने कहा, नवरत्न हो या नवग्रह, हमें क्या, हम चंगे भले हैं। ए जी बिगड़ते क्यों हो, कल आपका आखिरी अवकाश है। बच्चे घर पर बैठे बैठे उकता गए हैं, चलो कार्निवल घूम आए। हम चौंके, आखिरी? तो क्या परसों हम ना रहेंगी? ना भी रहे तो तुम्हें कौन सा किसी के आगे हाथ पसारना है। हमने बहुत बीमा योजनाएं करा रखी हैं, रातों रात में करोड़पति बनोगी। ए जी लानत भेजो ऐसे ख्यालों पर। बच्चे कार्निवल जाने की जिद कर रहे हैं, घुमा लाओ ना। इस स्नेहवान का कोई तोड़ हमारे पास ना था, सो बातों में आ गए। अरे आजकल के ज़माने में दाल रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है और ये घूमेंगे कार्निवल। पर पता नहीं हमारी अकल कहाँ घास चरने चली गई। आप देखा ना ताप, झट से हाँ कह गए। कहें भी क्यों ना, पगार मिले अभी 2-4 दिन ही हुए थे। दूध वाला आया नहीं था, तरकारी वाला गांव चला गया था, नौकरानी रिश्तेदारी में, और धोबी 10 तक आता था और चौकीदार 15 के बाद। सो अभी हम खासे अमीर थे। अब जेब गर्म थी, दिमाग नर्म था, सोचा चलो घूम ही आते हैं। वैसे शादी के बाद कार्निवल घूमना टेढ़ी खीर हो गया था। खैर पुरानी यादों को पुनर्जीवित करते हुए हमने स्कूटर को हिलाया, पेट्रोल छलका, हमारी तो बाँछें खिल गई। पेट्रोल ना हो, कोई खजाना हो। खैर हमने गद्दी पर हाथ मारना ही चाहा कि चुन्नू मुन्नू कपड़ा लेकर चहक पड़े। हमने बड़ी हैरानी से देखा, अरे स्कूल जाने के समय तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती, और आज? चुन्नू ने चहकते हुए कहा, बाबूजी हम आइसक्रीम खाएंगे। मुन्नू बोला, गोलगप्पे। श्रीमती जी क्यों पीछे रहती, ए जी हम तो टिक्की। फरमाइशों की झड़ी को विराम देते हुए हमने कहा, अरे चलो तो सही, क्या याद करोगे, किस राय से पाला। हमने चेतक को एड़ी लगाई, पर क्या मजाल कुंभकर्णी नींद से जागे। कई महीनों से सर्विस जो नहीं करवाई थी। पड़ोसी मिश्रा जी की छाती पर सांप लौटे बिना ना रह सका। बोले, मास्टर जी कभी सर्विस वर्विस करवा लिया करो। हमने जैसे आंखत रेरी, बेचारे दुम दबाकर घर में घुस गए। अब हम कैसे चुप रहते। जानते हो इस कंपनी का जहाज भी टेढ़ा किए बिना नहीं चलता, फिर यह तो स्कूटर है। खैर हमने मुन्नू से कहा, बेटा जरा धक्का लगाओ। मुन्नू ने धक्का लगाया, हम बैठ गए चेतक पर, महाराणा प्रताप की तरह। स्कूटर गगयाया, सबके चेहरे पर चमक आ गई। हमने दो को आगे, एक को श्रीमती जी के बगल में बैठने का आदेश दिया, कहा, जल्दी बैठ जाओ वरना जहीं छोड़ जाएंगे। 70 रुपये लीटर है पेट्रोल। बीवी हफ्ते हफ्ते आई और अपनी काया को स्कूटर के हवाले कर दिया। हमने बजरंगबली का नाम लिया और हवा से बातें करने लगी। पवन वेग उड़ता स्कूटर अचानक मरुस्थल का जहाज बन गया। हमारे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। कलयुग में यह चमत्कार हम सोच ही रहे थे कि अचानक सड़क पर बदरंग खाई नुमा पैवन देखकर हमारे हाथ पांव फूल गए। पर अपना चेतक पलक झपकते हल्दी घाटी पर पार कर गया। हम बाल बाल बचे। हम कार्निवल पहुंचे। हम स्कूटर को स्टैंड पर लगाकर द्वार की ओर बढ़ना ही चाह रहे थे कि पीछे से आवाज आई, साहब पर्ची। हमने कहा, काहे की? बोला, स्कूटर की खिदमतगारी की। हमने कहा, जय कोई घोड़ा है जो लीद करेगा और तुम साफ करोगे? अजी साहब क्या सुबह सुबह 10 रुपये निकालिए। जख मारकर हमने 10 रुपये का बलिदान कर दिया कि अचानक हमें गर्मी छूटने लगी। पसीने से तरबतर देखकर श्रीमती जी बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने कहा, दरअसल हमारे नैन प्रवेश शुल्क पर अटक गए थे, जिस पर लिखा हुआ था 20 रुपये प्रति व्यक्ति। अब 100 रुपये का खून होते देखकर हमने खून का घूंट पी लिया। भीतर घुसते ही मुन्नू चहका, बाबूजी बर्गर गोलगप्पे। हमने फटकार कर कहा, अबे चुप, ए जी बिगड़ते काहे को हो। श्रीमती जी ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अब हम चित थे। सड़ी सी बनियान पहने गोलगप्पे वाला तोंदू मल तोंद की मिट्टी मल रहा था। विराम दिलाते हुए हमने कहा,
ए भाई जरा गोलगप्पे खिला दे बच्चों को। गंदे से कपड़े से हाथ पोंछते हुए उसके हाथ गोताखोर की तरह खट्टे मीठे पानी में डाइव करने लगे। तल से गोलगप्पों में पानी भर भर हमारी प्लेटों में पटकने लगा। अभी तीन तीन ही खाए थे कि अचानक मुंह से निकला, क्या पैसे के हैं गोलगप्पे? साहब 5 रुपए की एक। अच्छी। अचानक मदर जल उधर की बजाय श्वास नली की ओर सरक गया, आधा मुंह में आधा हलक में। मुंह से निकली पिचकारी सतरंगी स्वाद की पिचकारी नुमा फुहार से सामने के लाला ललायन बाल बाल बचे। हमने आग बबूला होते हुए कहा, क्यों बे, क्या मिला रखा है इसमें? रहने दे रहने दे। अरे स्वाद के लिए जान थोड़े ही देनी है। कितने पैसे हुए? सब 75। मैं बोला, 75? अब ये सैंपल भरवाता हूँ, चक्की पिसवाता हूँ। कहते हुए हमने 50 का नोट उसकी ओर फेंका और आगे बढ़ गए। श्रीमती जी बोली, अजय क्या हुआ, स्वादिष्ट तो थे? स्वादिष्ट, हाँ। अभी विधवा हो जाती तो स्वाद लगा रोती रहती। हमारी डांट से वह चुप हो गई। पर चुन्नू चहक उठा, डैडी जी झूला। झूला देखते ही हम अतीत में खो गए। श्रीमती जी बोली, याद आया जब हम नए नए आए थे झूला झूलने? हाँ हाँ, कहते हुए हम अकड़ते हुए झूले वाले के पास गए और रोब से बोले, 5 टिकट दे दें। झूले वाले ने हमें गौर से देखा और बोला, लगते हो पढ़े लिखे हो, लाओ 400 रुपये। 400? हम धम से नीचे गिरे। हमारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, सर चक्कर किन्नी काटने लगा। कुछ सज्जन लोग जुट गए। कोई कहता दौरा पड़ा है, कोई कहता मिर्गी लगती है, जूता सुंघाओ, कोई कहता हृदयघात लगता है। हम कुछ ना बोल पाए, बस कांपते हाथों से एक और इशारा किया। समझदार लगते थे, बच्चों के पास पटक कर कन्नी काट गए। श्रीमती जी बोली, अजी क्या हुआ? हम हल्के से बोले, भीड़ में दम घुटता है, हवा में ले चलो। सब अपना सा मुँह लेकर रह गए। हम मन ही मन खुश। सबका उड़न खटोला दिल में ही क्रैश हो गया। कुछ संभले तो बिटिया बोली, पापा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं सचिन वाला। हम आग बबूला हो उठे, बोले अरे क्यों, तुम्हें नहीं पता कोल्ड ड्रिंक खतरनाक है? पर हो ना सब चिकने घड़े, कान पर जू नहीं रेंगती। तन के स्वाद के लिए परिवार की जान का जोखम ना बाबा ना। सब अपना मुंह लेकर रह गए। हम बोले, घर जाकर नींबू पानी पिएंगे, नींबू पानी पिएंगे। वह बोला, पापा नींबू पानी? हम विस्फारत नेत्रों से लोगों को धन की बलि चढ़ाते हुए देख रहे थे कि श्रीमती जी बोली, ए जी टिक्की खाते हैं? नई नई शादी पर आए थे, कचौड़ी मल की टिक्कियाँ खाई थी, चोट निशाने पर लगी। हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर से फिसल गए। कुछ ज़्यादा हरी हो उठी, तपाक से कह गए, 5 प्लेट टिक्कियाँ लगा दे भाई। चम्मच प्लेट के साथ पुरानी गुदगुदाहट लहलहा उठी। बच्चे मैदान साफ कर चुके थे। हमने चम्मच से लगी चटनी चाटते हुए पूछा, क्या पैसे भाई? केवल 250। चम्मच से फिसल गया। बच्चे का पैर घायल होते होते बचा। केवल 250? यह केवल शब्द लगाना जरूरी है, 250 नहीं कह सकते? बच्चे हैरान थे, यह हमें क्या हो जाता है? पर हम थे आसमान से गिरे खजूर में अटके। डैडी पी, डैडी पी। हमारी पतलून खींचते हुए मुन्नू बोला, चुप चुप, घर चलो, बादाम नींबू का शीतल पे पिएंगे। कहते ही हमने जान छुड़ाई। सिर पर पैर धर हम स्कूटर की ओर भागे, पीछे पीछे श्रीमती जी बच्चों को घसीटते हुए। हमने 5-7 ताबड़तोड़ की कई चेतक पर लगाई। स्कूटर चिंगाड़ा। जल्दी जल्दी सबको बैठाते हुए हम दुम दबाकर भागे, जैसे कार्निवल कहीं नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस की तरह हूटर बजाता हुआ पीछा ना कर ले। धूल उड़ाती बदरंग सड़क पर बच्चे कैमल राइडिंग का मजा ले रहे थे। हम नई उहापोह में फंस गए। नींबू 200 रुपये किलो, बादाम 400 रुपये किलो। बच्चों से वादा भी नाहक कर लिया। इसी उधेड़बुन में हमारा चेतक कब घर के आगे ठहर गया, हमें पता ही नहीं चला। बच्चों, आपने कहानी सुनी?
इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक बच्चों को कहाँ घुमाने ले गया? आंसर, लेखक बच्चों को कार्निवल घुमाने ले गया। सेकंड क्वेश्चन, लेखक ने अपने आप को अमीर क्यों समझा? उत्तर, लेखक ने अपने आप को इसलिए अमीर समझा क्योंकि उसे वेतन मिले अभी 2-4 दिन ही हुए थे तथा अभी तक उसने किसी का उधार नहीं चुकाया था, इसलिए उसकी जेब गर्म थी। प्रश्न थर्ड, कार्निवल घूमना टेढ़ी खीर क्यों था? उत्तर, कार्निवल घूमना टेढ़ी खीर इसलिए था क्योंकि वहाँ बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं तथा वह महंगा स्थान है। चौथा प्रश्न, बच्चों ने अपने माता पिता के आगे क्या क्या फरमाइशें रखी? उत्तर, बच्चों ने पिता को बर्गर, गोलगप्पे खिलाने, कोल्ड ड्रिंक पिलाने, टिक्की खिलाने और झूला दिलाने के लिए कहा। प्रश्न 5, गोलगप्पे खाते हुए लेखक का श्वास क्या सुनकर अटक गया? उत्तर, गोलगप्पे खाते हुए लेखक का श्वास यह सुनकर अटक गया कि एक गोलगप्पे का मूल्य 5 रुपए है। प्रश्न 6, टिक्की खाते हुए लेखक को कहाँ की याद आ गई? कहाँ? चंद्र बिंदु लगाओगे बच्चों। उत्तर, टिक्की खाते हुए लेखक को नई नई शादी पर खाई कचोरी मल्ल की टिक्कियां याद आ गई। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, झूले वाली घटना को अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, बच्चों ने झूला झूलने के लिए कहा तो लेखक तुरंत अकड़ते हुए उन्हें झूले वाले के पास रोब से 5 टिकट देने के लिए कहने लगा। जब झूले वाले ने 5 टिकट के 400 रुपये मांगे तो लेखक वहाँ धड़म से नीचे गिर गया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, सिर चक्कर खाने लगा। आसपास के लोगों ने कहा दौरा पड़ गया है, कोई बोला मिर्गी हो गई है, चप्पल संघाओ, तो किसी ने कहा हृदयघात लगता है। इस पर लेखक ने उन्हें कांपते हाथों से अपने परिवार की ओर संकेत किया, इशारा किया। तब सब लोग उसे, उसके परिवार, उसके बच्चों के पास पटक कर चले गए। प्रश्न नंबर 2, इस पाठ में लेखक ने महंगाई पर व्यंग बाण छोड़े हैं, कोई एक उदाहरण दो। उत्तर, लेखक बच्चों को घुमाने कार्निवल ले गया पर उन्हें वहाँ कोल्ड ड्रिंक आदि नहीं पिलवा सका क्योंकि वहाँ वे सब बहुत महंगे थे। वह बच्चों को बहलाने के लिए कह देता है कि घर चलकर तुम्हें बादाम नींबू का शीतल पेय पिलाएंगे, परंतु मन ही मन सोच रहा था कि बच्चों से नाहक ही वादा कर लिया क्योंकि नींबू 200 रुपये किलो हैं और बादाम 500 रुपये किलो हैं। इस प्रकार लेखक ने महंगाई पर व्यंग के बाण छोड़े हैं। प्रश्न नंबर 3, बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। क्या आप कहीं घूमने गए हो? यदि गए हो तो अपने शब्दों में उत्तर लिखें। वहाँ आपने क्या क्या देखा, क्या खाया, कितना आनंद लिया? बच्चों इस प्रश्न उत्तरों को आपने कॉपी में सुंदर लिखाई में करना है और कहानी को 2-3 बार आपने सुनना है और इसके इन प्रश्नों को अभ्यास करना है, इन्हें याद करना है। थैंक्स।